हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट। इसमें जब सबसे पहले पढ़ने की बात आती है तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, इसको जान ले हम लोग। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो किसी भी एनर्जी को एनी टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग इसको? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which converts any type of energy अंदर में ताला मार दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बातें क्लियर है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होगा? एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। अगर नेक्स्ट इसके टाइप को देखा जाए, इलेक्ट्रिक सेल के टाइप्स, तो यहाँ पर जो फर्स्ट की बात आती है ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं सोलर सेल। ठीक। थर्ड पढ़ते हैं हम लोग थर्मोकपल सेल। थर्मोकपल सेल। एंड जो फोर्थ है इसे पढ़ेंगे हम लोग फोटो सेल। क्लियर है? ये चार टाइप के सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सोलर सेल, थर्मोकपल सेल, फोटो सेल। जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों को पढ़ने हैं इस क्लास में, इंटर में, ये केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। सोलर सेल भी पढ़ना है बट दूसरे टॉपिक में पढ़ना है, ये भी दूसरे टॉपिक में पढ़ना है, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ऐसे सारा पहले एक्सप्लेनेशन दे दें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये एक ऐसा सेल है जो, यहाँ देखिए केमिकल है तो ये कह देंगे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये जो थर्मोकपल है ये क्या? थर्मल एनर्जी को, इसको थर्मल, दैट मीन्स हीट एनर्जी को है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो फोटो सेल होता है यह लाइट एनर्जी को, इसको लाइट एनर्जी को, फोटोन, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये तो होगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे, सोलर सेल किसे कहेंगे, थर्मोकपल सेल किसे कहेंगे, फोटो सेल किसे कहेंगे। मान लीजिए को डिफिनीशन लिखना हो कि फोटो सेल क्या होता है तो लिखेंगे फोटो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए इन सबों के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका डिफिनीशन दिया जाए तो ये हो जाएगा a cell which converts chemical energy into electric energy is called electrochemical energy, electrochemical energy। क्लियर है? and also maintains
फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करे किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और चार्ज के फ्लो को या ये कहें करंट के फ्लो को मेंटेन करेगा। इसके टाइप की बात करें नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। जो फर्स्ट है प्राइमरी सेल, जो सेकंड है इसमें पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल। क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल। अब ये देखते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। आज सबों के घर में जो सिंपल टार्च यूज होता हो या वॉच की ही बात कर लें कि इसमें जो सेल यूज होता है वो सब प्राइमरी सेल होते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है कि ये सेल एक बार यूज होते हैं तो फिर इनको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो प्राइमरी सेल हो जाएगा दिस टाइप ऑफ सेल, these types of cell which cannot be charged after discharging। कहने का मतलब यह है कि जब एक बार ऐसे सेल जो एक बार चार्ज कर दिए गए हैं फिर दोबारा उनको डिस्चार्ज होने के बाद ना कर सके हम, तो ये होता है प्राइमरी सेल। इसका एग्जांपल आप लोग तो घरों में देखे होंगे, जैसे हो गया ड्राई सेल, इसको तो सभी ने अक्सर देखा होगा। डेनियल सेल, लेक लांसे सेल, ये तो हो गया प्राइमरी सेल। बट जब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल की, तो ये लिखेंगे दैट सेल which can be charged again and again is called secondary cell। क्लियर है सारी बातें। ये तो इनके टाइप्स हो गए कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। ठीक, अब इसका अगर डिटेल पढ़ा जाए, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसको डिटेल देखते हैं होता क्या है। इसको खैर आप लोग बाद में लिखेंगे इसके बाद, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इसके टाइप्स हो गए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा एक्सप्लेनेशन जरा देख लें हम लोग। ये तो डिफिनीशन था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। कंस्ट्रक्शन की बात करें हम लोग, इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है। दिस कंटेंस इंसुलेटिंग पॉट इन विच a liquid is filled and in the liquid 2 rods are dipped. These two rods are called electrodes. समझते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एक कोई इंसुलेटर पॉट होता है, इसमें एक लिक्विड फिल किया गया होता है और इस लिक्विड में 2 रॉड टिप किए गए होते हैं, मतलब डुबोए गए होते हैं, और इन दोनों रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जिस केमिकल में, जिस लिक्विड में ये रॉड्स डुबोए होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा डिफाइन कर दें, एक चीज और समझा देते हैं कि ये तो दोनों रॉड हैं, इन रॉड्स पर चार्ज डिफरेंस होता है। क्या होता है, चार्ज डिफरेंस। ऐसे समझे कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज ना भी हो तो जो मान लीजिए इस पर 10 चार्ज है तो इस पर 9 चार्ज हो, ठीक है, मतलब इस पर चार्ज क्या हो, लेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरल पढ़ेंगे कि एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर निगेटिव चार्ज। और जहाँ तक इसके बनाने की बात है, मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो आप यहाँ निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे कहेंगे हाई पोटेंशियल पर है। क्या है? इलेक्ट्रोड एट हाई पोटेंशियल। आई क्या है? एट लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। इस पॉजिटिव चार्ज या हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और निगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब डिफाइन कैसे करेंगे? टू रॉड्स containing a electrochemical cell is called electrodes, is called electrodes। अब यहाँ पे कैथोड की एनोड किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोड। ऐसे एनोड को डिफाइन कर दें, electrode which consist positive charge is called एनोड। या ये कहें कि जो हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रोड होगा उसे हम कहेंगे एनोड, और जो लो पोटेंशियल पर होगा उसे हम कहेंगे कैथोड, या कहें जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, अ लिक्विड in which electrodes are dipped, is called इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। वर्किंग प्रोसेस, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो चार्ज का फ्लो होता है, किसी भी चीज का फ्लो, वो हायर टू लोअर होता है। यहाँ चार्ज का फ्लो होगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा है ऐसे, ठीक। ये हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका फ्लो होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक। ये तो यहाँ की बात है, ठीक। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस तरह से हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ, ये कहें, ठीक। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फिर यही पॉजिटिव चार्ज अब निगेटिव फिर यहाँ आना इसको, ठीक। यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन ए होगा। या ऐसे कहें कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट जो आई है यह निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव, बट outside the इलेक्ट्रोलाइट जो आई का डायरेक्शन है ये है पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव देखिए जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। इसको क्लियर करेंगे आप लोग, ठीक, कंफर्म कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होगा वही डायरेक्शन करंट का भी होगा। आप लोग यही पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट करंट होता है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कहा रखा है कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का होगा वही डायरेक्शन करंट का होगा। तो इस साइड इलेक्ट्रोलाइट जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वह निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड जो करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। तो इसके बाद हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे EMF, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।